कथा श्रोते सुनो वीर हनुमान आय श्वासन लीजियो ब्राजो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। 33 कोटि देवता आसन ग्रहण कीजिए, जय सिद्ध संतासन ग्रहण कीजिए, जय सती अनुसुईया सावित्री आसन ग्रहण कीजिए, जय सरस्वती माँ आसन ग्रहण कीजिए। मेरे कंठ पर विराजमान होइए, मेरे कंठ को पवित्र बना दीजिए, प्रभु की कथा सरलता से बोल सकें। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओ भाग मामा ते राम कृपा से पुंज देखो नैन बिरंज से विषय बिजुगुल पद कंज कमन जो काज करें जग माहे जो नहीं होए तात तुम पाए। सुनो सका निज कहीं सुबाओ जान वसुन शंभु गिर जाऊं। जो नर होए चराचर दोई आवे सवे सरन तक मोई। तज मद मोह कपट चल नाना करो चंद ते साधु समाना। तज मद मोह कपट चल नाना, भगवान विभीषण से कह रहे हैं तज मद मोह कपट छल नाना करो संत ते साधु समाना। साधु की संगत करो, छल मोह को कपट दो, कपट को त्याग दो। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन हृदय परवारा। जननी स्त्री, जनक बंधु सुत दारा, बंधु भाई परिवार, तनु धन भवन हृदय परवारा। तन धन भवन सब कुछ त्याग दो, जब त्यागोगे तब मैं मिलूंगा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मने बांध वर डोरी। समदर्शी चाक चुनाई हरस सोग भय नहीं मन माही। अस सज्जन ममोर बस कैसे लोभी दय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मेरे दरे देव नहीं आनी नियोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसा संत आज हमें मिला है, इसलिए विभीषण मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। शगुन उपासक परित निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिनके दो जुपद प्रेम। शगुन उपासक जो शगुन से कार्य करता है, उपासना करता है, परिहित काम करता है, कर्म करता है। निरत नीत दृढ़ नेम, नीति से काम करता है, दृढ़ नेम करता है, दृढ़ विश्वास के साथ हमारे लिए जो लगता है। ते नर प्राण समान मम, उस जीव को मैं प्राणों के समान रखता हूँ। जिनके दुज पद प्रेम, जो नर सो ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम, वो प्राणी वो जीव हमें प्राणों के समान है। जिनके दुज पद प्रेम, जो हमारे चरणों में अपने विश्वास को रखता है, तन मन से सेवा करता है, वो हमारे प्राणों के लिए प्राणों के जैसे हैं। भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं सुन कबन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होए तात तुम पाई। सुन लंकेश सकल गुण तोरे तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। सुन लंकेश, हे विभीषण सुनो। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तुम्हारे गुण इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, उस लंका में कोई इतना हमें प्रिय नहीं है जितना विभीषण आप हो। राम वचन सुन बानर जूता, सकल कहें जय कृपा बरूथा। राम जी के बातों को वचनों को सुनकर जितनी बानर सेना है, भालू रीछ, सब भगवान के वचन को सुन के सोचने लगे अरे विभीषण तो बहुत बड़ा भक्त है और संत है। प्रभु राम विभीषण के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। राम वचन सुन बानर जूता, सकल कहें जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु की बानी, नहीं आगात सर्वनामृत जानी। विभीषण ने प्रभु राम के ऐसे वचन सुने, ऐसी वाणी सुनी, नहीं आगात सर्वनामृत जानी। हे प्रभु मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन तुमने हमें सब कुछ बना दिया। भगवान राम विभीषण की बड़ाई कर रहे हैं, तो विभीषण भी अपने हृदय से कह रहे हैं प्रभु मैं इस लायक नहीं था जो आपने मुझे बना दिया है। पद अम्बुज गए 12 हृदय समाधि न प्रेम अपारा। विभीषण ने प्रभु राम के
चरणों को पकड़ लिया। अब विभीषण छोड़ नहीं रहे हैं। हृदय समातना प्रेम अपारा। जैसे ही विभीषण ने प्रभु राम के चरणों को पकड़ा, अब प्रभु राम के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा। सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाले और अंतर्जामी। विभीषण ने कहा, सुनो देव सचराचर स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे ब्रह्मांडों के रचयिता स्वामी प्रणत पालो और अंतर्वामी, ये आपकी कृपा है, आप हमें इतना बड़ा मत बनाइए। और कछु प्रथम उपासना रही प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। थोड़ी बहुत कसर थी, वो भी शर्ता की तरह बह निकली। अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी। प्रभु अब हमें अपनी भक्ति दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, इसके अलावा मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए। अब विभीषण चरण नहीं छोड़ रहे। एवं मस तब कयो प्रभु रनिधीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। एवं मस्त कह दिया और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। यदि सगा तभी चानाई मोर दर्श मोग जग माही। अस गए राम तिलक ते सारा सुमन वरिष्ठ नव भई अपारा। अस गए राम तिलक ते सारा। रावण ने वहीं पर बोल दिया कि विभीषण का लंका का राज अब विभीषण का होगा तिलक। बानर, जितनी बानर सेना थे, सबके सामने प्रभु राम ने ये ऐलान कर दिया कि अब ये लंका का राज विभीषण का तिलक मैं कर रहा हूँ। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण राखो दीनो राज अखंड। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण राखो दीनो राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमात। जो इतनी बड़ी लंका भोले बाबा ने, शिव जी ने रावण को दी थी। 10 महीना उसने तपस्या की थी, भगवान भोलेनाथ की। 10 महीना में तपस्या करने के बाद तब भोले बाबा ने उसको ये लंका दी थी। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। भोले बाबा की इतनी बड़ी संपदा जो रावण को भोले बाबा ने दी थी और राम जी ने दी विभीषण को, लेकिन सकुचते दिया कि पता नहीं भोले बाबा क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। लेकिन नहीं, भोले बाबा भी सोच रहे हैं प्रभु राम की बात कौन टाल सकता है। कोई नहीं टाल सकता प्रभु राम की बात। ना भोले टाल सकते हैं, ना विष्णु टाल सकते हैं, कोई भी नहीं टाल सकता है राम जी की बात को कौन टाल सकता। कोई देवता नहीं टाल सकता है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम